ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बताना स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताओ स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं सबको? दिख रहा है स्क्रीन? यस सर अब दिख रही है। बता दिया था, मेरे पास पुरानी सीट है, यहाँ तक मैंने बता दिया था आप लोगों को। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोड विद हेल्प ऑफ गिवन इलेक्ट्रोड। मानो कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड का वैल्यू दिया है और हमें तीसरे इलेक्ट्रोड का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई। अगर यहाँ पे जीरो लगाओगे तो यहाँ पे भी जीरो होगा। जीरो का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करोगे डेल्टा जी का, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ क्या होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर ओनली डेल्टा जी लिखोगे, यहाँ पे माइनस लगा लेना, माइनस एन एफ, तो यहाँ पे ओनली सिंपल ई रहेगा। यानी जब ये स्टैंडर्ड नहीं होगा, ये वाला भी स्टैंडर्ड नहीं होगा। एन का क्या मतलब है, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। एफ का क्या मतलब है, कोई बताएगा क्या? फैराडे, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जानते हो एक फैराडे का क्या मतलब होता है? 96,500। वही 96,500। कितने लोग को 96,500 सुनने में अच्छा लगता है, कितने लोग को 96,500 अच्छा लगता है सुनने में? सर 96,500 इसी में अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो क्योंकि मैं भी यही बोलना पसंद करता हूँ, ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं जाता, सिंपल लैंग्वेज में बोलो जो समझ आ जाए, अच्छा लगे। क्लियर है? तो ये आप लोग याद रखो। देखो ये याद रखो, सिंपल सी बात, कैलकुलेट द डेल्टा जी ऑफ थर्ड रिएक्शन। ये अभी छोड़ो इसको, ये देखो यूज, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। और हमारे पास जैसे मानो कि E0 सेल इज इंसेंटिव प्रॉपर्टी, सो इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड सेल रिएक्शन बाय एनी नंबर, वैल्यू कुड नॉट बी चेंज। अगर हम किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे ध्यान दो, हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर मानो हमारे पास यहाँ पे Zn2 प्लस है, दो इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बन गया, Zn बन गया। यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। और इसकी वैल्यू क्या है E0 की, -0.96। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये चेंज होगा क्या, बोलो यार? नो सर। नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं, आगे अगले पेज पे हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना। मैंने जो आप लोग को फॉर्मूला बताया था, मैंने जो आप लोग को फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -NFE होता है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ये भी आप लोग को क्लियर होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। आओ सॉल्व करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, E0 Cu2 प्लस Cu, वैल्यू कितना दिया हुआ है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में जा रहा है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.337। और दूसरा वैल्यू देखो E0, कॉपर 1 प्लस से किस में जा रहा है, कॉपर 2 प्लस में, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.153। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, E0 इक्वल टू कॉपर प्लस Cu, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। आप बताओ, आप बताओ, सबसे पहले तो इसको हम अगर फर्स्ट मान लें, इसको अगर हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको थर्ड मान लें, तो आप बताओ हम फर्स्ट को कैसे लिख सकते हैं। कॉपर 2 प्लस गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में गया, कॉपर में गया। इसके लिए वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.337 वैल्यू दी है, ई का वैल्यू दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बोलता है, कॉपर प्लस से इसमें जा रहा है, कॉपर 2 प्लस में जा रहा है, और यहाँ के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई बताएगा क्या? एक निकलेगा सर। एक निकलेगा सर। एक ही निकलेगा, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हमें चार्ज को बैलेंस करना होता है। और इसके लिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.153, ये माइनस में दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा इसका वाला है, यानी कि हमसे क्या पूछा है,
कॉपर प्लस से कॉपर के लिए वैल्यू बता दो क्या होगा, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हमसे यही पूछा हुआ है। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा कि हम 2 नॉन के हेल्प से तीसरे अनॉन का हम लोग निकाल सकते हैं। ये बातें क्लियर हुई सबको? यस सर। क्लियर हुई? ठीक है। अगर मानो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट और आप इसको इक्वेशन सेकंड मानो, आप इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? कॉपर 2 प्लस प्लस कॉपर प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे होगा, बोलो। यस सर। ऐसे। यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस से कॉपर 2 प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। आप बताओ, यहाँ पे कॉपर से लिख दो, आप बताओ ये वाला हमें इक्वेशन मिल गया क्या? यस सर। बिल्कुल। अब देखो क्या है, अगर मानते हैं इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? डेल्टा जी1 है, और इसका वैल्यू डेल्टा जी2 है, और इसका वैल्यू डेल्टा जी3 है। तो हमें डेल्टा जी3 की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ डेल्टा जी3 की वैल्यू कैसे निकलेगा? हम पहले वाले को जोड़े हैं या दूसरे वाले को जोड़े हैं, तब तो डेल्टा जी3 आया ना, बताओ। यस सर, दोनों को ऐड करके। हम क्या करेंगे? डेल्टा जी3 कर लेंगे, डेल्टा सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस सर। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। एक मिनट रुको बच्चों, थोड़ा इंटरनेट, वाईफाई का इंटरनेट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मेरी आवाज आ रही है सबको, ये बताओ। यस सर। एक मिनट, वाईफाई का इंटरनेट थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया मेरा, एक बार आप लोग रुक जाओ। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तभी से बोल रहा हूँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया चल क्या रहा है। जस्ट मिनट बच्चों, मैं फिर से रिज्वाइन हो रहा हूँ। मैं फिर से रिज्वाइन हो रहा हूँ। यार इंटरनेट आ क्यों नहीं रहा है? एक बार रुकना बच्चे, थोड़ा सा रुकना आप लोग। ओके सर। ठीक है यार, जस्ट मिनट बच्चों।
सिम रहना, कॉल पे ही रहना। आप लोग कॉल पे ही रहना, चल नहीं रहा है। यस सर। ओके सर। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी, ये बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे देखो, मैं इसको सबसे पहले इरेज करता हूँ। आपने ये 3 इक्वेशन देख लिया आपने, ये वाले इक्वेशन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ कहाँ से मेरा नेटवर्क आउट हुआ था? सर यहीं से हुआ यहीं से था। हुआ था, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपने देख लिया, और आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। आप लोग को ये पता होगा, ये G1 है, ये G2 है, और ये G3 है। आप बताओ, जो G3 हम निकालने के लिए क्या किए हैं, G1 और G2 इक्वेशन को जोड़े हैं, तभी तो G3 निकला है ना, बोलो। यस सर। यस सर। बिल्कुल। अब आपको पता है डेल्टा जी की भी वैल्यू क्या होती है, -n। अगर मानो ये 3 है तो इसको 3 लिख लेते हैं, एफ E3 इक्वल टू -n1 एफ E1, फिर -n2 एफ E2। देखो जनरली तो होता प्लस ही है, अगर हम प्लस लिखेंगे और फिर इसका फॉर्मूला माइनस में होता है, आप लोग जानते हो, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस। अब देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पे n3 का क्या मतलब है, हमारे तीसरे वाले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? तीसरे वाले इक्वेशन, आप बताओ, ये हमारा है एक हुआ। तीसरा वाला इक्वेशन, तीसरा वाला, आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? एक हुआ सर। एक। 1। हम क्या करें, हम सब माइनस को कैंसल आउट कर दे क्या, बात ही खत्म हो जाएगा। यस सर। 1, और फिर f की वैल्यू आप लोग जानते हो, f को भी कैंसल आउट कर देते हैं। यस सर। बिल्कुल। अब देखो, सिंपल 1 हो गया, और यहाँ पे E3 हो गया, इक्वल टू फर्स्ट वाले इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, देख के बताओ 2। आप लोग। 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 2। बिल्कुल सही बताया आपने। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। और यहाँ पे E1 की वैल्यू यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या, कहीं कुछ? यस सर, 0.337। 337, ध्यान दो, 0.337। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर प्लस प्लस। लिखेंगे, क्योंकि हम माइनस को सबको कैंसिल आउट करते हैं। अब N2 का देखो, N2 मतलब क्या, दूसरा इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन यूज है, दिख रहा होगा आप लोग को, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, इसलिए हम N2 में N1 लिखेंगे। तो हम इसके लिए क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे हम 1 कर ले रहे हैं, और E2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, -0.153। 153, इतना दिया हुआ था। आप लोग कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, कितना आंसर आया है, E3 का वैल्यू कितना आया है? करके बताओ कितना आया है? सर 0.521। 0.521, यानी कि E3 की वैल्यू है। और E3 हमारा क्या है, देखो यहाँ से, E3 हमारा क्या है, E3 हमारा यही है, E3 हमारा क्या है, कॉपर प्लस से किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, यानी कि कॉपर प्लस से किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। इसी की वैल्यू कितनी दी आ गई है हमारा, 0.521। 0.521। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे कितना लाजवाब आंसर आया है, देखो, दिख रहा है क्या आप सबको? यस सर। बिल्कुल दिख रहा है। तो आप लोग कर लोगे क्या ऐसे? यस यस सर। सर। बिल्कुल कर लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आओ देखते हैं नस्ट इक्वेशन, नाम तो सुना होगा यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है इनका, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, नस्ट इक्वेशन और ये। नस्ट इक्वेशन होता क्या है, आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग एक फॉर्मूला याद कर लो।
ये थर्मोडायनेमिकल फॉर्मूला है। डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी यहाँ पे एल एन क्यू, यानी कोसेंट हो गया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू भी ज्यादा मत जानो, और आप लोग जानते हो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, एन एफ ई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एन एफ ई जीरो हो जाएगा। और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल, फिर एन, फिर यहाँ पे आर टी लॉग क्यू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम एन एफ से सब में डिवाइड कर दिए तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और सिंपल सा डायरेक्ट लास्ट में फॉर्मूला याद कर लो कुछ ऐसे, ई बराबर ई जीरो माइनस 0.059 एन, और यहाँ पे लॉग क्यू। ये बस फॉर्मूला याद कर लो, और कुछ नहीं याद करना है, ये वाला आप लोग फॉर्मूला याद कर लो। एन का मतलब आप लोग जानते हो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, क्यू का मतलब क्या है, रिएक्शन कोसेंट, और आप लोग क्यू का मतलब आप लोग डायरेक्टली ये याद रखना, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। बस क्यू की जगह पे आप लोग ये पुट कर देना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, मान लो कोई भी हमारे पास रिएक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इसके लिए हमें नष्ट इक्वेशन लिखना, कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, फॉर्मूला तो वही है, ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 और डिवाइडेड बाई एन। एन की जगह हम क्या लिखेंगे, 2। फिर से क्या करेंगे, लॉग, और लॉग में मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो आप लोग को पता है क्या लिखना है, सॉलिड वाला कोई चीज नहीं लिखना है, वही लिखना है जिसपे चार्ज हो, वही लिखना है जिसका कंसंट्रेशन हो, चार्ज हो। तो आप बताओ, प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ पे कॉपर है, तो कॉपर है, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, कॉपर 2+ है। मैंने क्या बोला, ये सॉलिड है, और सॉलिड की वैल्यू आप लोग क्या मान लोगे, 1 मान लोगे, 1 मान लोगे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोडक्ट में इसलिए मैंने ऊपर लिखा, और ये रिएक्टेंट में इसलिए मैंने नीचे लिखा। तो ध्यान दो, इसका डायरेक्टली वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे, ई जीरो सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग 1 बाई कॉपर 2+। कंफ्यूजन किसी को? आप बताओ, ई जीरो सेल हम इससे जो निकालेंगे, और ई सेल का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड वाला जो फिक्स होता है, जो फिक्स होता है। कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी कोई बताओ, सबको क्लियर हो गया? सर ये जो ई सेल रहता है, हम इसे निकालते क्यों है? देखो, यह स्टैंडर्ड होता है, फिक्स होता है, 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 1 एटीएम प्रेशर होना चाहिए, सब एकदम स्टैंडर्ड होता है। लेकिन हम इसको किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं, ठीक है क्या? यस सर। आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये वाला भी। जैसे कि देखो, यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया गया, 25 डिग्री लिया गया, यानी कि 298 केल्विन। लेकिन अगर बोल दे कि आप 100 केल्विन पे निकाल, 100 केल्विन पे निकालो, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे निकालो, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर 100 रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो 0.059 है ना, ये चेंज हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, थोड़ा सा वैल्यू इसकी बदल जाएगी। समझ गए आप? यस सर। देखो, अगर मानो कुछ ऐसे होता, जिंक गिव्स जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम नष्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वही फॉर्मूला, ई सेल बराबर ई जीरो सेल माइनस, यहाँ पे एक मिनट रुको, 0.0591, यहाँ पे 591 होता है, वहां पे 1 लिखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। और यहाँ पे आप बताओ, एन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में इस बार हमारा ये है जिंक 2+, इसका जिंक 2+ का कंसंट्रेशन लिखेंगे। आप बताओ, जिंक को लिखेंगे क्या? नो सर। लिख भी देंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया। लेकिन अगर वही कुछ ऐसे हो, ध्यान देना आप लोग, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2++ कॉपर, कुछ ऐसे हो, तो इसके लिए नष्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.591 डिवाइडेड बाई, सब में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ था, हम 2 लिखेंगे यहाँ पे। फिर क्या होगा, लॉग, और आप लोग जानते हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में हमारे पास ये है इस बार
तो हम Yes, प्रोडक्ट sir. में कुछ ऐसे लिखेंगे, जिंक 2+ डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में हमारा ये है, तो हम Plus. कुछ ऐसे लिखेंगे कॉपर 2+। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नष्ट इक्वेशन लिखने में? No, sir. कोई दिक्कत सर नहीं। यहाँ पे आपने ये जो 2 के ऊपर लिखा है वो 0.059 होगा ना? क्या चीज 0. 0 आएगा ना फिर हाँ, यहाँ पे 0.059। 0.0591 थोड़ा 0.0591. सा ध्यान देना, 0 होगा। दिख रहा है क्लियर सबको? दिख रहा है। अगर मानो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे? तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दो चीजें होती हैं, देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है, हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन बन जाता है। तो देखो जो सॉलिड होता है उसकी वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन गैस का तो प्रेशर होता है, वो तो सॉलिड है नहीं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू मतलब E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, H सिंपल सी बात पॉजिटिव। है, H+ है, और जो इसका कोफिशिएंट होगा ना ये पावर में चला जाता है, पावर में, तो H+ का पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, H2 है, लेकिन ये तो गैस है यार, गैस है। तो आप बताओ सॉलिड रहता तो हम 1 ले लेते हैं, लेकिन गैस के लिए क्या करेंगे, प्रेशर है, तो जो प्रेशर की वैल्यू होगी एटीएम में हम उसको लिख देंगे। समझ गए क्या? Yes, sir. यस सर। आओ आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है क्या। अगर मानो कि हमारे पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट होता, तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रोड होता, तो ये तो मैंने बता ही दिया यार, ये मैंने बता दिया। गैस हाँ इलेक्ट्रोड भी सर। बता दिया आपको। रेडॉक्स वाला, अरे रेडॉक्स में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आप बताओ जो आयंस रहेगा हम उसी का तो लिखेंगे। यहाँ पे H+ है तो H+ का पावर 8 लिख देंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 8 है। 8। MnO4- लिख देंगे, MnO4-, ये तो हो गया प्रोडक्ट के साइड का। बात करते हैं रिएक्टेंट के साइड का। तो रिएक्टेंट के साइड केवल Mn2+ है, तो हमने Mn2+ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं तो डिवाइड बाई 5। प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चंस करना आप लोग, क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, ध्यान दो। ये बताओ ये वाला फॉर्मूला किसी ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है क्या, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में किसी ने भी पढ़ा हो तो? नो सर। देखो इक्विलिब्रियम का होता है के, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम का किसी भी एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें जो होता है, जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कुछ इस प्रकार होता है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो H+ का यहाँ पे यानी क्या, जो एसिड का कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला आता है कुछ इस प्रकार होता है, Ka/C। Ka का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और C का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन। तो आप बताओ यहां से हम H+ का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे क्या, बोलो? अगर हमें Ka का यस वैल्यू सर। तो निकाल लेंगे। और फिर हमसे क्या पूछा है, हमसे यहाँ पे इक्वेशन दिया है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, यानी कि H+ का तो कंसंट्रेशन निकल गया, और H2 यानी गैस हो गया, और इस गैस की वैल्यू कितना प्रेशर दिया हुआ है, 1 atm दिया हुआ है। यार सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला आप लोग देख ही रहे हो, तो इस वाले फॉर्मूले की जगह पे हम ये वाला लिख देंगे, बोलो। H+ की वैल्यू यहाँ पे निकल गई, यस सर। H+ की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, और प्रेशर 1 atm है तो 1 atm लिख देंगे। आप बताओ कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका आंसर, Yes, या sir. फिर करके सर बताऊं? हाँ सर वैसे ही लॉग की वैल्यू दे रखी होती है ना क्वेश्चन में? हाँ, दे रखी होती है, दे रखे थे, कुछ टफ नहीं होता है। सर अगर प्रेशर जैसे 1 atm से अलग होगा तो यहाँ पे PH2 की जगह पे हम वो अलग वैल्यू रखते हैं। हाँ हाँ, अलग वैल्यू रखते हैं, अलग ठीक है वैल्यू सर। रखते हैं, या फिर आप लोग एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हो उसको, क्योंकि सब ये यहाँ पे स्टैंडर्डाइज वाला चल रहा है, सब स्टैंडर्ड वाला चल रहा है, तो आप लोग उसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपने पढ़ ही लिया यार, ये सब तो मैंने बता ही दिया। अब देखो क्या होता है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम
इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपको सिंपल सा वही फॉर्मूला याद करना है, ई सेल इक्वल टू ई जीरो सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, लॉग के। और लॉग यहाँ पे के क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आप लोग इतना याद रखना, जब जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, तब तब यहाँ पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो यार, जीरो हो जाएगी। जब ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे जो डेल्टा जी की भी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। और यह क्या है, यह क्यों नहीं जीरो होता, क्योंकि यह स्टैंडर्ड वाला है। क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। बिल्कुल, यह स्टैंडर्ड वाला है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो ये इसकी जीरो हो जाएगी। तो याद रखो, यहाँ पे पता है क्या, अक्सर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू पूछता है या फिर इस ई जीरो सेल का वैल्यू पूछता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसकी वैल्यू निकाल लो। देखो ई जीरो सेल इक्वल टू दूसरे साइड भेज दो, 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग के, ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे क्या ये, यस सर। कर लोगे, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है ये। आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, किसी को कुछ डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। द ई जीरो सेल फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ई जीरो सेल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -0.32 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Fe, Fe पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे हमें, इक्विलिब्रियम पे हमें क्या निकालना है, आयरन का कंसंट्रेशन निकालना है। आयरन का क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। व्हेन a piece of iron is placed in 1 molar zinc solution, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ई जीरो की वैल्यू कितनी दी हुई है, देख के बताओ, -0.32। -0.32। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, ई जीरो इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग के, यस सर। यही हमने लिखा था। ठीक है, हम या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब याद रखो, यहाँ पे आप बताओ एन की वैल्यू क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो, 2 इलेक्ट्रॉन यूज है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ये कर लिया। हमने क्या बोला, जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम के उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, सेम वैसे ही होती है Fe2 प्लस, और रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होगी, Zn2 प्लस। तो हमसे आयरन का कंसंट्रेशन पूछा है, अगर हमसे केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा होता तो हम क्या लिखते, केवल के लिख के काम चला देते हैं। लेकिन हमसे आयरन का कंसंट्रेशन पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। समझ गए आप लोग कैसे लिखेंगे, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आओ देखते हैं, आओ सिंपल सी बात है, आओ देखते हैं, इसको और भी अच्छे से लिखते हैं। ई जीरो इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद लॉग आ जाएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के साइड क्या है हमारे पास, Fe2 पॉजिटिव। बिल्कुल Fe2 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट के साइड हमारे पास क्या है, Zn2 पॉजिटिव। बिल्कुल। अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जस्ट रुको। यहाँ पे इसका वैल्यू कुछ ऐसे दिया हुआ है, -0.3। ई जीरो सेल फॉर गिवन रिएक्शन इज नेगेटिव। सुनो यार, सिंपल सी बात है, ई जीरो सेल की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वरना सेल काम नहीं करेगा। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था क्या, नो सर। नो सर। अरे मैंने बताया था, जो ई जीरो सेल की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, वरना सेल काम नहीं करेगा। अब से याद रख लो, अगर ई जीरो सेल या फिर ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो समझो सेल खराब है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा ही नहीं। तो ये देखो, अगर ई जीरो सेल की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखो, पहले Fe इधर था तो हम सीधा उल्टा कर देते हैं,
Fe2 प्लस प्लस जिंक गिब्स क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस प्लस Fe। अब बताओ इसके लिए जो हमारे पास E0 सेल की वैल्यू है अब क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्या पॉजिटिव 3.32। 0.32। बिल्कुल, अब ऐसे आ जाएगा। अब बताओ जब ये पॉजिटिव हो गया तो जिंक हमारा प्रोडक्ट के साइड आ गया, तो जिंक हमारा प्रोडक्ट के साइड आ गया, तो अब जिंक कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर। ऊपर जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिंक को लिख देते हैं यहाँ पे जिंक हो गया और यहाँ पे आयरन हो गया। अब एक बात और याद रखो, जो जिंक का कंसंट्रेशन है वो कितना है, डाटा से देख के बताओ। 1 1 1 मोलर है यार, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो सिंपल सी फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, E0 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 बाई आयरन 2 प्लस, बस हमारे पास यही आ जाएगा। और हमें इसी की, अब देखो, अब आओ आओ आगे चलते हैं, आओ इसको और भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E0 की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 0.32 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग 1 बाई Fe2 प्लस। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको नीचे ला दो, करो सॉल्व, करते हैं सॉल्व, कितना आएगा 0.64, यहाँ पे तो पहले 0.64 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 0.0591 इक्वल टू लॉग 1 बाई Fe2 प्लस। आप लोग इतना याद रखना, जो लॉग का बेस होता है वो हमेशा क्या होता है, 10 होता है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.0591, यहाँ पे आ रहा है 10.829 इक्वल टू लॉग 10 1 बाई Fe2 प्लस, कुछ ऐसे आ रहा है। आप बताओ Fe को ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर कुछ नहीं करते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने ये तो पढ़ाई होगा, ये तो पढ़ाई होगा, log log 1 x, माइनस, अगर y है तो x की वैल्यू क्या होगी 10 पे पावर y। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं आपने, log का, यस सर, बिल्कुल। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसे है log 10 1 बाई Fe2 प्लस इक्वल टू 10.829, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई Fe2 प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर 10.829 लिख सकते हैं क्या, बोलो। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास आंसर कितना आया है, कभी कभी हम आंसर से भी चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा कितना आया है। कहा गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 829, यहाँ पे डायरेक्टली इसने कर दिया, यहाँ पे एंटी लॉग लेके कर दिया, एंटी लॉग। हम एंटी लॉग नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, हम सिंपल से ऐसे कर देते हैं, सिंपल से ऐसे कर देते हैं। हमारे पास इतना वैल्यू आ गया ना, मान लो हमारा यही आंसर है, मान लो हमारा क्या है, यही आंसर है। आप लोग इसको ऊपर भी ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे Fe2 प्लस करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा 10 पे पावर 0.289, कुछ ऐसे हो जाएगा 829 ऐसे हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे हो जाएगा Fe2 प्लस इक्वल टू 10 पे पावर 10 माइनस 10.829 ऐसे हो जाएगा हमारा आंसर। समझ गए क्या आप लोग, यस सर। ये बताओ कितने लोगों को क्लियर है ये बातें। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जी ये बताओ। आपने उल्टा क्यों किया था, जैसे हमने पहले प्रोडक्ट में Fe2 पॉजिटिव लिया था, फिर बाद में Zn2 पॉजिटिव। देखो देखो सर ये पहले जो था ये स्पॉन्टेनियस था रिएक्शन, फिर बाद में हमने नॉन स्पॉन्टेनियस बनाया ना इसे। ये वाला है ना, यहाँ पे पूछ रहे हो आप या फिर यहाँ पे, सर वहीं पे पूछ रही हूँ पहले कि देखो। लॉग के बाद, अच्छा यहाँ पे पूछ रहे हो, नीचे, नहीं नहीं ऊपर ही, पहले लॉग के बाद हमने Fe2 पॉजिटिव लिया था ना, फिर बाद में Zn2 पॉजिटिव लिया था, वो क्यों उल्टा किया। अब देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले बताओ हमारे पास जो E0 सेल की वैल्यू हो या फिर E सेल की वैल्यू हो, ये हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये हमें डाटा में क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। हम पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव। तो रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Fe2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Fe, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ आप। यस सर। अब ध्यान से देखो,
अब हमारे पास जो जिंक है वो प्रोडक्ट्स के साइड हो गया और जो आयरन है वो रिएक्टेंट के साइड हो गया, ठीक है क्या? अब Yes, जिंक sir. प्रोडक्ट के साइड है तो जिंक ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर. तो देख लिया क्या मैंने ऊपर क्यों लिखा? यस सर, आगे समझ. अभी भी कोई प्रॉब्लम किसी को होते बताओ। हाँ जी, जिनिसा आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर पहले ये जो रिएक्शन था स्पॉन्टेनियस था, बाद में फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस बनाया ना हमने। पहले पहले नॉन स्पॉन्टेनियस था। नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों था? क्योंकि ये माइनस में था, यह खुद से रिएक्शन नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल रिएक्शन था, इम्पॉसिबल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा E0 की, यहाँ पे E0 की वैल्यू क्या दी हुई है? माइनस में दी हुई है। इसको हमने स्पॉन्टेनियस बनाया रिएक्शन को उल्टा करके। ठीक है सर। क्लियर है बातें? अगर जहां पे भी E0 सेल और E सेल की वैल्यू नेगेटिव आए, समझो वो सेल क्या है? पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अगर आप बना भी दोगे ना तो करंट नहीं आएगा। जब आप बताओ उस सेल का मतलब ही क्या, उस सेल की वैल्यू क्या जो इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोवाइड करे। आप समझो कि आपके टीवी का रिमोट खराब है और आप एक ऐसा सेल बना के ला रहे हो जो उसको करंट ही नहीं दे रहा, तो क्या मतलब उस रिमोट का, उस सेल का कोई मतलब है क्या? नो सर। समझ गए? क्लियर है बातें सबको? यस सर। बिल्कुल। क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? ये इसमें नहीं है, नीट में नहीं है, ये जेई में। इसको हटा देते हैं टॉपिक को। प्रोडक्ट्स। अब देखो, इसको भी छोड़ो। अभी अभी आप लोग क्या करो, यहीं तक छोड़ दो, नष्ट इक्वेशन तक, और आप लोग क्या करो, क्वेश्चन लगाओ। नष्ट इक्वेशन तक सब चीज छोड़ दो और क्या करो आप लोग, क्वेश्चंस लगाओ। क्वेश्चंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस. देखो, क्वेश्चंस देखो क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखो काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डेनियल सेल। वर्क का क्या मतलब है? जो डेल्टा जी होता है ना, जो डेल्टा जी, हम इसी को क्या बोलते हैं? वर्क भी बोलते हैं। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। ये क्या है? वर्क भी होता है। यहाँ से कितना हम लोग वर्क कर सकते हैं वही होता है। तो हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? बोलो बोलो, क्या निकालना है हमें? वर्क डन। वर्क डन निकालना है। तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात, देखो डाटा में हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये एनोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा। और यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, वैल्यू दी है। ये दोनों वैल्यू किसमें है आप बताओ? ये दोनों वैल्यू रिडक्शन में है क्या? दोनों वैल्यू रिडक्शन में है क्या? देखो, जिंक 2+ से जिंक में जा रहा है, इसका सर. और कॉपर 2+ से। तो देखो, जब दोनों वैल्यू रिडक्शन में होता है तो वहां पे हम E0 सेल कैसे निकालते हैं? E कैथोड माइनस E। ई एनोड. अब देखो, कैथोड में हमारे पास कॉपर वाला है तो हम क्या लिखेंगे? 0.34 लिखेंगे। फिर माइनस लिखेंगे, एनोड में हमारे पास क्या है? जिंक वाला है तो -0.76 लिखेंगे। आप बताओ 0.34 और प्लस 0.76 कितना आएगा? 1.1 आएगा क्या? यस सर। बिल्कुल 1.1 आ गया। ये तो हमारा आ गया E0 सेल की वैल्यू। अब हमें डेल्टा जी निकालना है। डेल्टा जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला वही -NFE। अब देखो, अब -N की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है ये बताओ? 2. 2 इलेक्ट्रॉन का। F का वैल्यू आप लोग जानते हो 96,500 और E की वैल्यू क्या आ गई? 1.1 आ गई। तो ओवरऑल हमारा आंसर कुछ इतना आ जाएगा, कूलाम वोल्ट। और कूलाम वोल्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो हमारा मैक्सिमम वर्क कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कंफ्यूजन किसी को? No, sir. इतना याद रखना, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए ना, नेगेटिव, तो समझना कि वो सेल अच्छा है, वो सेल क्या कर रहा है? काम कर रहा है। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए तो स्पॉन्टेनियस है। आप लोग ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। बोलो सर इसमें वर्क नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या? वर्क नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे। मानो कि ये सिस्टम है, सिस्टम है। अगर सिस्टम काम करता है तो वर्क वर्क की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। लेकिन अगर सिस्टम पे कोई काम करता है तो वर्क की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव आती है। तो आप बताओ, ये सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि जो सेल हम लोग बनाए हैं वो काम कर रहा है, हम इतना मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं, तो नेगेटिव आना चाहिए या फिर पॉजिटिव? नेगेटिव। बिल्कुल। नेगेटिव। अरे मत, तो पॉजिटिव कहाँ से यार? हम लोग सेल के ऊपर थोड़ी काम कर रहे हैं।
सेल से काम करवा रहे हैं। सेल से काम करवा रहा है। कंफ्यूजन किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस का पार्ट आ गया, यानी कि फैराडे लॉ का पार्ट आ गया, और हम ये क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे फैराडे लॉ का पार्ट। तब तक हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस वगैरह। ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। ये क्वेश्चंस नहीं है, अभी मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ, क्वेश्चंस कहाँ पे है। ये कोलराउस लॉ वगैरह आ गया, ये बैटरी वगैरह आ गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। रुको, मैं दूसरा पेज ओपन करता हूँ जो क्वेश्चंस वाला है, क्वेश्चंस वाला पेज ओपन करता हूँ। क्लियर है बातें सबको? अभी आप लोग होल्ड पे ही रहना। ओके सर। तब तक मैं इसका वो बना लूं। दिख रहा है क्या ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? दिख रहा होगा। यस ये मैंने सब आप लोग को पढ़ा दिया, ये सब मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, ये सब मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। मैं बता रहा हूं मैं कहां तक पढ़ा दिया हूं मैं आप लोग को। मैंने आप लोग को यहां तक पढ़ा दिया है, यहां तक, और यहाँ के बाद से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा आप लोग के ऊपर से ओवर हो जाएगा। आओ देखते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस किसके किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने यहाँ तक आप लोग को क्या कर दिया है, पढ़ा दिया है। अब देखो जैसे कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, यह रिएक्शन कहाँ यूज होता है आप बताओ? सर अभी डैनियल हम सर। अभी हमने बताया है, अभी हमने बताया। कर लोगे क्या आप लोग ये? यस सर। बिल्कुल कर लोगे। ये लिख रहे हैं, फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ 1.1 वोल्ट द आइडियल कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर इन गैल्वेनिक सेल। कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए जिंक और कॉपर का गैल्वेनिक सेल में? कर लोगे क्या आप लोग ये भी? कोशिश करना। सर एक बार ये वाला करवा दो, 3 वाला। इसका इसका आंसर वगैरह सब दिया हुआ है, आप लोग कोशिश करना, एक बार आप लोग खुद से कोशिश करना, क्योंकि आंसर वगैरह सब दिया हुआ है। देखो जो क्वेश्चन टफ होते हैं ना, वो कराने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे मानो ये आप लोग को डायरेक्टली देखते ही आप लोग इसको बता लोगे, लेकिन ये ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, बीच वाला है। आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, क्योंकि जब तक आप लोग खुद पे पेन और कॉपी पे नहीं लिखोगे ना, तब तक देखो आप लोग को मानता हूं मैं कि पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, लेकिन जब तक आप लोग कॉपी और पेन से आप लोग लिखोगे नहीं ना, तब तक आप लोग का हैंड जब तक नहीं चलेगा ना, तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। सामने क्वेश्चन आएगा तो, ये मेरी गारंटी है। किसी के साथ ऐसा हुआ है तो बताओ? कोई ऐसा है जो ऊपर ऊपर पढ़ लिया है और बाद में उसको ऐसा लगा कि हाँ मुझे कुछ 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था? क्योंकि मेरे साथ अक्सर ये पहले होता था। यस सर होता है। तो आप लोग अभी कॉपी पेन पे इसको चेक करना, बाकी आंसर नीचे दिया हुआ, और नहीं है तो मैं बता दूंगा आप लोग को, नेक्स्ट क्लास में बताना फिर आप लोग। ये देखो, ये डैनियल सेल वगैरह का कैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है, कुछ क्वेश्चंस इस पे हैं, कर लेना आप लोग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कर लोगे क्या आप लोग ये? यस सर। कर लेना आप लोग। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। किसी ने मैसेज किया है क्या मुझे? नहीं, किसी और ने किया। देखो ये देखो, द करेक्ट सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग सेल। जैसे कि मानो यहाँ से जिंक से कहाँ जा रहा है, जिंक 2+ में जा रहा है, और ये किसका काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है, एनोड का। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा, वो किसका काम करता है? एनोड का। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसका काम करता है? कैथोड का। तो सर ऑप्शन ए होगा इसका। सिंपल सी बात देखो,
यहाँ पे बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। एनोड का काम, ये वाला लेफ्ट वाला एनोड का काम करता है, राइट वाला कैथोड का काम करता है। तो ध्यान दो ऑप्शन ए में देखो एनोड या सॉलिड से 2+ में जा रहा है और यहाँ पे 1+ से सॉलिड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। यस सर। कोई प्रॉब्लम क्या? दूसरे वाले में देख लो यार, जिंक का रिडक्शन हो रहा है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या दिख रहा है? और कुछ ऐसे दिख रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे जो आयंस है उसको इसने सॉलिड में लिख दिया, तो ये भी गलत ही लिख दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगाना थोड़ा सा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, मजा आएगा। और भी देखो, और भी देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल विल बी नेगेटिव इफ। रिडक्शन पोटेंशियल किसका पूछ रहा है? हाइड्रोजन का पूछ रहा है। वो भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। आप बताओ रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या होगा? ये मैं बताता हूं आप लोग को। रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या होगा? सबसे पहली बात है, हाइड्रोजन का रिडक्शन करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। यहाँ पे गैस होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना रिडक्शन के लिए रिएक्शन? बोलो। यस सर, यही होगा। बिल्कुल। और इसके लिए हम E0 सेल क्या लिखेंगे? कुछ ऐसे लिखेंगे, E0 सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, यहाँ पे PH2 गैस है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H+ की पावर 2, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसका ओवरऑल पावर वैल्यू, 2। देखो अब ये बोल रहा है इसका ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब ध्यान दो, इसका तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं और यहाँ पे नेगेटिव है, हमें इसकी वैल्यू नेगेटिव लानी है। तो देखो इसकी वैल्यू नेगेटिव लाने के लिए क्या करेंगे? देखो अगर दोनों ये इन पॉजिटिव। दोनों की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव यहाँ पे और नेगेटिव यहाँ पे, ओवरऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव हो लेकिन जाएगा। अगर लॉग इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यानी कि हमें लॉग PH2 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? H+, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? दोनों के साइन सेम ही होने नहीं, इसकी चाहिए। वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव कब होगा? जब ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी और नीचे वाले की वैल्यू कम होगी, तब जाके क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ऊपर वाले की वैल्यू ज्यादा होगी, नीचे वाले की वैल्यू कम होगी, तो क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं? क्या कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम? बोलो। यस सर। अब देखो इसमें कौन सा आंसर आपको लग रहा है जो सही होगा? सी। कितने लोग को लग रहा है सी सही होगा? अगर आप बताओ, मैं प्रेशर को 1 ATM ले रहा हूं, यानी ऊपर वाले को 1 ले रहा हूं और नीचे वाले को 2 ले रहा हूं, तो आप बताओ ये तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा, तो आप बताओ कभी बड़ा हो पाएगा क्या प्रेशर? नो सर। दूसरे वाले में देखो, ऊपर की भी वैल्यू 1, नीचे की भी वैल्यू 1, ये ग्रेटर देन होगा ही नहीं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सी वाले में देखो, सी वाले में प्रेशर 4 है, प्रेशर 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। यानी सी वाला ऑप्शन ही हमें सही लग रहा है, दूसरा कोई सही नहीं लग रहा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? यस सर। कर लेना आप लोग, बिल्कुल कर लेना। इसकी PDF भेज देना ग्रुप में। हाँ जी, भेज दूंगा। सर वो जो क्वेश्चन है ना कल के टेस्ट वाले, वो हाँ। जरूर भेज देना। वो मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, अभी मुझे भी आइडिया नहीं है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड नस्ट इक्वेशन, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। ऊपर वालों की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होती है, नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू होती है। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है और हाइड्रोजन के नीचे वाले क्या होते हैं? प्लस में आते हैं, प्लस में आते हैं। यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा माइनस में होगा वो क्या करेगा? दूसरे वाले को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में? नो सर। ये पूछ रहा है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब क्या है इसका? रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है? दूसरों को तो रिड्यूस कर देगा लेकिन खुद को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। इसका मतलब कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज, कौन सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा? जिसका ज्यादा पॉजिटिव होगा।
नहीं, जिसका जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा, जिंक होगा। जिसका ज्यादा नेगेटिव होगा, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा ना, वही क्या होगा, वो इजीली डिस्प्लेस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होगा ना, वो बहुत ही अच्छे क्या होते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी बहुत ही अच्छे अपने खुद को खुद बहुत ही जल्दी अपने आप को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हो। आप बताओ कितने लोगों को तो इलेक्ट्रोकेमिकल उनका सीरीज याद है? ज्यादा नेगेटिव होगा ना। बिल्कुल, उनका देखो इसमें वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मुझे तो याद है, मैं कैसे पता है क्या याद, कैसे याद किया हूं, ली के बाद सर का ना, ली क बा सर का ना, उसके बाद मग अल मंजन, मग अल मन जन, कर फे कड कोनी, कर फे कड को नी, उसके बाद हकू हग अग पटऊ। ऐसे आप लोग याद करोगे ना तो पूरा याद हो जाएगा यार। मैंने तो खुद का ट्रिक बना के याद किया, और आपको भी क्या करना पड़ेगा, याद करना। आप बताओ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन है? लिथियम है। यस सर। उसके बाद पोटेशियम है, सब ये सब है। उसके बाद जिंक है, जिंक के बाद कॉपर आता है, कॉपर के बाद आयरन आता है। देखो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, जिंक है, जिंक है। फिर यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम देखो कहाँ पे आता है, क्रोमियम Zn के बाद। जेडन के बाद आता है। तो अब बताओ सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग, सबसे खतरनाक वाला कौन ऑप्शन होगा? ए Zn। बिल्कुल यार, क्लियर है बातें सबको? यस सर। कर लोगे आप लोग ऐसे? यस सर। यस सर। कितने लोग एग्री करते हो, कर लोगे ये सब क्वेश्चंस? कोई ज्यादा टफ नहीं है। किसके साइड से डिस्टर्बिंग हो रही है? ये देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन, कितना लाजवाब क्वेश्चन। ये पूछ रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल एक्स वाई जेड। एक्स का कितना दिया हुआ है, -1.2, वाई का कितना दिया हुआ है 0.5, और जेड का कितना दिया हुआ है -3। द रेड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल विल बी, सबसे जल्दी रेड्यूस कौन कर देगा, यानी सबसे जल्दी खुद को ऑक्सीडाइज कौन कर देगा, ये बताओ। Z। यार जिसका ज्यादा माइनस में होगा वही तो करेगा ना पहले। पहले Z आएगा, फिर X, फिर Y। बिल्कुल यार, बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। क्या? डी। ऑप्शन डी। D। ऑप्शन सर डी। ऑप्शन डी होगा क्या? इतना याद रखो, सबसे ज्यादा माइनस में होता है ना, जो सबसे ज्यादा माइनस में, उसका अक्सर क्या बनता है, एनोड बनता है, एनोड बनता है। जो सबसे ज्यादा माइनस में होता है उसका क्या बनता है, एनोड बनता है। और जो पॉजिटिव में होता है वो उसका अक्सर क्या बनता है, कैथोड बनता है। आप बताओ जिसका जो एनोड बनता है वो खुद को ऑक्सीडाइज करता है क्या? यस सर। ऑक्सीडाइज करता है। और आपको ये भी पता है जो ज्यादा माइनस होगा वो बहुत ही जल्दी पॉजिटिव बन जाएगा, इसीलिए इसका क्या यस सर। एनोड बनेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है, कुछ ऐसे दो वैल्यू दी हुई है। ये हमसे फिजिबल रिएक्शन पूछ रहा है, फिजिबल रिएक्शन। आप बताओ जो सबसे ज्यादा माइनस में, यानी कि जो सबसे ज्यादा जीरो के पास, उसका क्या बनेगा? जिसकी वैल्यू, रिड्यूस होगा वो। जिसकी वैल्यू कम, वो क्या बनेगा? एनोड। एनोड बनेगा। यानी कि अगर हम बात करें ए और इस दोनों में बात करें तो एनोड कौन बनेगा? I2। I2। तो देख लो कौन सा आंसर हमारा सही है। इसका मतलब I2 का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। किसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन? सर थर्ड वाले में भी हो रहा है, फोर्थ वाले में भी हो रहा है। थर्ड वाले में। आप बताओ जब I2 का ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो Br2 का क्या होना चाहिए, रिडक्शन। रिडक्शन। C तो होगा। हमारा सी वाला ही ऑप्शन सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आप लोग सोच सकते हो क्या, अपनी थिंकिंग पावर बढ़ा सकते हो क्या ऐसे करके? बोलो। यस सर। ये यस सर। बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा क्या? यस सर हो जाएंगे। हो हो जाएगा। जाएगा। ये दिया क्या हुआ, कुछ ऐसे दिया हुआ है, Cu2 से Cu प्लस दिया हुआ है, और Cu प्लस से किस में दिया हुआ है, Cu में दिया हुआ। पूछ क्या रहा है,
Cu2 प्लस से Cu में बता दो, ऐसे पूछ रहा है हमसे। सिंपल सी बात है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आप पहले और दूसरे को जोड़ दोगे तो तीसरा मिल जाएगा डायरेक्टली। देखो पहले दूसरे को जोड़ोगे तो इससे इससे कट जाएगा, आपको डायरेक्टली तीसरा मिल जाएगा। और जो मैंने बताया है सेम वैसा ही है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर फिर इसका डी होगा क्या ऑप्शन? क्या आइडिया नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व किए नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा, हर एक चीज देखनी पड़ेगी। ओके सर। ये पूछ रहा है फॉर द सेल रिएक्शन, हमारे पास सेल रिएक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है सेल रिएक्शन। अब ये पूछ रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन इज डबल देन E0 सेल क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आप E0 सेल के लिए क्या करोगे? -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, ये क्या हो जाएगा? Ag प्लस डिवाइडेड बाई Cu, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? यस सर। कर लोगे क्या ये? यार इसका कंसंट्रेशन डबल करने के लिए बोल रहा है। अगर इसका कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा तो E0 सेल क्या होगा? कर लो, कोशिश करोगे क्या आप लोग? आंसर दिया हुआ है नीचे, यस सर, ट्राई करेंगे। बिल्कुल ट्राई करना। जब तक अपने हाथ से नहीं लिख के करोगे ना, तब तक आप लोग को वो फील नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। करना आप लोग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये सब करना आप लोग, सब करना, सब करना ये आप लोग। देखो ये सब का सब वैल्यू दिया हुआ है, सब का सब करना आप लोग। ये पूछ रहा है ये ऐसे वैल्यू हमें दिया हुआ है और फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। आप बताओ, आप बताओ ये क्या दिख रहा है? आप बताओ। देखो इसी कॉपर का इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी कॉपर का इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। दिख रहा है क्या? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप E0 सेल बराबर क्या लिखोगे? कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर प्लस से, कॉपर में जो कैथोड का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.6 आएगी। बोलो यस नहीं सर। सकते? और फिर क्या करोगे? माइनस करोगे। एनोड का काम कौन कर रहा है? एनोड का काम कॉपर प्लस से, कॉपर 2 प्लस वाला क्या काम कर रहा है? एनोड का काम कर रहा है। देखो दूसरा वाला एनोड का काम कर रहा है, तो माइनस होगा, तो 0.41 होगा। वैल्यू कितनी आएगी? 0.19 आएगा वैल्यू। यहाँ पे E0 सेल की तो वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है? हमारे पास ये क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है E0 सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई n log k। यहीं से k की वैल्यू निकालेंगे। E0 सेल की तो वैल्यू निकल गई, और n की वैल्यू आप लोग देख लेना। इलेक्ट्रॉन कितना यूज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं यूज हो रहे बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, ध्यान देना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या ये भी? यस सर। कोशिश करना, करने का कोशिश करना पूरा आप लोग। आप लोग बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो।